शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये एक लीगल ड्राफ्टिंग आपको शेयर की गई है और लीगल ड्राफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिटों में गए हुए हैं, एफआईआरों में गए हैं। जैसा कि अब आपको एहसास होना शुरू हो गया होगा कि लीगल में गए हुए कस्टमर्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे की वजह से इतनी आसानी से अब अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर पाना या अपना पैसा पा पाना उनके लिए असंभव है। दूसरी चीज, आप में से बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में पता ही नहीं, शायद इसकी जानकारी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे इस बात का कतई नहीं कि कस्टमर पैसा नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का स्टे इस बात का है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एफआईआर लिखने से लेकर, जांच से लेकर, कोर्ट प्रोसीडिंग से लेकर हर मामले में कानून का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे बगैर किसी जांच के और बगैर किसी सबूत के ताबड़तोड़ कई ऐसे आदेश जिनमें अभी तक जांच में कोई चीज निकल सामने नहीं आई है। तो संविधान जो कहता है भारत देश का, उससे बाहर कोई कोर्ट कचहरी कोई बाहर नहीं जा सकता है, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे आया है वो स्टे इस बात का कतई नहीं आया है कि कंपनी ने कोई फेवर में अपने ले लिया या कस्टमर को पैसा ना मिले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे इस बात को लेकर है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या पूरे मामले में कानून का पालन किया गया या नहीं। एफआईआर जो लिखी गई, उन एफआईआरों में जो तथ्य लिखे, क्या उसके सारे दस्तावेज लिए गए कि नहीं, क्या उसकी प्रॉपर जांच की गई कि नहीं, जो रिटें लिखी गई उस रिटों में क्या सारे दस्तावेज लिए गए कि नहीं। अगर किसी ने 68,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया तो क्या 68,000 करोड़ रुपए के आरोप के पेपर दस्तावेज जमा किए कि नहीं, या सिर्फ अखबार की सूचनाओं के आधार पर ये सारे काम किए गए। किसी ने अगर मानव तस्करी का या वेपन ट्रेडिंग का किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप लगाए तो क्या उस आरोप के साथ उन्होंने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए कि नहीं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई आदेश हुआ है या आदेश ऐसे ही हो गया है। ऐसे सारी चीजें क्वेश्चन ऑफ लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट सामने जब आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया। और ये मान के चलिए कि यहां दो ही चीज होगी, कोई लाख ताकत लगा ले, स्टे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टे कस्टमर की वजह से नहीं लगाया गया है। ये स्टे लगवाया गया है कि कानून का उल्लंघन किया गया है। इस स्टे में लेने में जिस रिट के ऊपर आपका आदेश आया है प्रकाश चंद तिवारी का, उस रिट को आधार बनाया गया है, प्रकाश चंद तिवारी को पार्टी बनाया गया है कि उनकी रिटों में जितने सवाल उन्होंने किए हैं, कानून से जितने आरोप लगाए, उसके जवाब दिए बगैर वो किसी प्रकार से स्टे नहीं हट सकता। अगर उनकी रिट में लगाए आरोप सही साबित होते हैं तो ये सारा आदेश जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का है वो मान्य होगा। लेकिन अगर उनकी रिट में लगाए आरोप सही साबित नहीं होते हैं तो किसी भी आधार पर कहीं पर भी किसी प्रकार से आप ये स्टे नहीं हटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मामला कानून का है, ये मामला व्यक्तिगत नहीं है। ऐसे मौके पर कंपनी अपने उन सभी कस्टमर के साथ खड़ी है जो कस्टमर लीगल में नहीं गए। हम उन सभी कस्टमर को लेकर के न्यायालय में पहुंच चुके हैं और जहां बाकी वहां पहुंचने वाले हैं कि वो सारे कस्टमर जिन्होंने कानून का उल्लंघन कराया उनके ऊपर जांच करें। लेकिन ये कस्टमर जिन्होंने कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करी, इन लोगों को इनका पैसा मिले, इसको सुनिश्चित किया जाए और बड़ी आसानी से कानूनन हमें परमिशन मिल जाएगी, हम इनका पैसा इनको वापस दे करके गंगा नहा लेंगे। लेकिन वो सारे कस्टमर जो निर्दोष थे, जिनकी गलती नहीं थी, जिन्होंने अफवाहों के आधार पर एफआईआर कर दी, इसलिए उनको लगा शायद उनको पैसा जल्दी वापस मिल जाए, उनके लिए यदि अपनी एफआईआर वापस लेना चाहते हैं तो, यदि मैं मामला यदि कर रहा हूं, मेरे साथ 10 लोग भी आ गए मेरी जीत हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सैकड़ों लोग खड़े हैं। 10 लोग भी अगर इस ड्राफ्टिंग पर साइन करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाल देते हैं तो बाकी सारे के सारे लोग को संदिग्ध कर देंगे। वो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ना कि कुछ लोगों के एप्लीकेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, वैसे ही मात्र चंद लोग, 10% लोग भी अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसमें आ जाते हैं तो पूरे के पूरे इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिटों के ऊपर दोबारा जांच चालू हो जाएगी। तो साथियों, ये आपके सामने ड्राफ्टिंग दी गई है जिसको मैं थोड़ा सा पढ़ करके उसका लब्बुलुआब बताना चाहूंगा। इससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिस कस्टमर को लगता है कि हाँ वो इस ड्राफ्टिंग पर साइन करके आता है, उससे कंप्रोमाइज है, उसे हम मानेंगे कि हाँ इसके लायबिलिटी खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है 3 महीने के अंदर अंदर। और अगर इसके बाद इसके इतर कोई कस्टमर कुछ भी कहता है, उससे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उससे लेन देन हमारा नहीं, वो आए मुकदमा लड़े, हमसे कोई दिक्कत बात नहीं है। सेवा में संबंधित विभाग, यानी अगर आपने थाने में एफआईआर दी है तो थाना अध्यक्ष महोदय ये हमारे वकील बना देंगे। महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आपका नाम, पूरा पता, एफआईआर संख्या, रिट संख्या। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जान सकें हम आपसे क्या चाहते हैं। अब इसके मर्जी आपकी कि आप आए या ना आए, ये आपके ऊपर है। मैंने शाइन ग्रुप ऑफ कंपनी में वर्ष जिस साल में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, 2017, 16, 15, 14 में धनराशि जो भी आपका पैसा का निवेश किया था, निवेश करते समय मेरा पूरा विश्वास कंपनी, कंपनी प्रबंधन, कंपनी कर्मचारी एवं कार्यकर्ता पर था।
वर्ष 2019 के मई माह के कंपनी के चेयरमैन को किसी कारणवश नेपाल में किसी जांच के लिए हिरासत में लिए जाने के कारण कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर कंपनी के खिलाफ जानबूझकर एक अभियान चलाया गया। हालांकि 21 जून 2019 को कंपनी चेयरमैन राशिद नसीम को नेपाल से रिहा कर दिया गया एवं कंपनी की तरफ से तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग उनसे मिलने दुबई गए एवं अपना वीडियो एवं फोटो भी कंपनी चेयरमैन साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। परंतु उन्हीं लोगों में से कई लोग द्वारा हिंदुस्तान वापस आकर कंपनी के बारे में गलत अफवाह फैलाने का कार्य किया गया। उस समय मुख्यतः लखनऊ के एक अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, मिथिलेश फाउंडेशन द्वारा मिथिलेश सिंह, ताबिश बाबू, राजकुमारी गुप्ता, गुड्डू शर्मा, मुनीर अहमद, बिजलेश केसरी, नागर एवं अन्य बहुत से लोगों के द्वारा कंपनी के खिलाफ गबन एवं फ्रॉड के मामले में एफआईआर एवं न्यायालय में रिट डलवाने की मुहिम शुरू कर दी गई, जिसकी पूरी अगुवाई सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव कर रहे थे, जिसके कई प्रमाण उनके सोशल मीडिया पेज पर मिल जाएंगे। प्रार्थी कानून पर विश्वास करने वाला एवं मध्यवर्गीय भारतीय नागरिक है एवं ऐसी खबरों से प्रभावित होकर प्रार्थी ने भी कानून का सहारा लेना उचित समझा। कंपनी द्वारा मुख्यतः आरोप लगाए जाने वाले लोगों में कंपनी के उच्च स्तरीय कार्यकर्ता जैसे संदीप पांडे, मोहम्मद जावेद, कमलकांत, तेज नारायण शुक्ला, अर्पित शुक्ला, अमित जायसवाल, सोमनाथ शर्मा, अमित कुमार गौतम जैसे कई लोग भी सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के साथ मिलकर 60,000 करोड़ का आरोप प्रयागराज उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के महोदय के सम्मुख लगाते रहे। इसी के साथ कंपनी के नामित अधिवक्ता मृदुल त्रिपाठी यही आरोप कंपनी में लगाते रहे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते कानून पर विश्वास करते हुए प्रार्थी ने भी आरोपों की जांच होने तक इंतजार किया और कानून का पालन किया। लंबे समय इंतजार के बाद जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमारे पैसे मिलने के समय आया तो कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश के विरुद्ध स्टे लाया गया। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि हम पर लगाए गए आरोप गलत हैं और जब तक आरोप साबित नहीं होगा तब तक हम मुकदमा लड़ेंगे। ऐसी अवस्था में हम मध्यवर्गीय ग्राहक की पूरी पूंजी फंसी हुई है। सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव एवं अन्य की बातों पर भरोसा करके हम कानून की शरण में आए, परंतु अब कोई हमको नहीं बताता कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा, जबकि प्रार्थी का काफी समय एवं पैसा इस मुकदमे में खर्च हो गया तथा प्रार्थी के परिवार के भरण पोषण, चिकित्सीय सुविधा अब बाधित हो रही है। अतः परिस्थिति से प्रभावित होकर यदि शीघ्र कोई रास्ता प्रार्थी को न मिला तो परिवार का पालन पोषण मुश्किल होगा। अतः प्रार्थी निवेदन करता है कि यदि सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव एवं अन्य द्वारा लगाए गए आरोपों में सत्यता है तो कंपनी प्रबंधन को उसकी सजा मिले, न कि हम निवेशकों को। और यदि सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव एवं अन्य द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो प्रार्थी निवेदन करता है कि हमें कंपनी के साथ समझौता करने की अनुमति दी जाए एवं ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी पे अप्रमाणित आरोप लगाकर हम सभी निवेशकों का समय एवं पैसा खराब किया है, उनकी इस मंशा की जांच करवाई जानी चाहिए तथा पूरी सच्चाई कानून निवेशकों के सामने आ सके। प्रार्थी आपका नाम एंड ऑल। ये आप लोगों को मैंने इसलिए बताया है, अब आपकी मर्जी है। जो लोग अपना केस वापस लेना चाहते हैं, जो लोग अपनी एफआईआर वापस लेना चाहते हैं, जो कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं, जो लोग कंपनी से मिलकर के अपनी ऋण वापस लेना चाहते हैं, इन्हीं शर्तों पर, इन्हीं ड्राफ्टिंग पर सिग्नेचर करने के बाद आपका केस वापस लेने के लिए कंपनी सहमत होगी और कंपनी आपके साथ समझौता करके कोर्ट में लिख करके देगी कि यदि ये कस्टमर हमारे साथ आकर खड़े हो रहे हैं तो अपने कस्टमर को उनके किए गए निवेश धनराशि के एवज में जो भी उनका नुकसान उसको कवर करते हैं, उनका पैसा आगामी 3 माह के अंदर देने का प्रयास करेंगे। कोर्ट यदि हमें परमिशन दे देती तो इमीडिएट कर देंगे। साथियों, अब आपके ऊपर है कि आप लोग इस मिशन को कैसे लेके चलते हैं। मेरे पास मेरी वांछित संख्या आ चुकी है। मेरे पास मेरे द्वारा चलाई गई इस मुहिम में पहले इतने लोग आ चुके हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपनी रिटों में सप्लीमेंट्री लगाने के तैयार हैं और वो अब उतावले इस बात को लेकर हैं कि कितनी जल्दी हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सच्चाई को सामने लेकर के आए कि अगर हम पर लगाए गए आरोप गलत साबित हो रहे हैं तो वो सारे कस्टमर, वो सारे एसोसिएट जिनके लिए कंपनी बहुत सम्मानित थी, जो यकीन नहीं कर पा रहे थे कंपनी ने ऐसा किया, उनकी खुशी कोई ठिकाना नहीं है और वो चाहते हैं कंपनी निकले और उनका पैसा उन्हें मिले। मैं आप सभी निवेशकों से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट में गए हैं या जो लखनऊ सीबीआई कोर्ट के अंदर जिन्होंने जाकर क्लेम डाला है या जिन्होंने एफआईआर करी हैं, अगर वो अपनी एफआईआर वापस लेना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है जिसमें आपको इस फॉर्मेट पर आना पड़ेगा। गेट नंबर 8 पे जाकर साइन करें या मेल के द्वारा आप ये कार्य कर लें, लेकिन अगले 5 दिनों के अंदर अपनी मंशा जाहिर कर दें, क्योंकि पहली रिट हम 6 तारीख को दायर करने जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे वांछित संख्या यदि पर्याप्त है
और हमें लगता है कि हमें और लोगों को अपने साथ लेना है तो हम लेंगे, अन्यथा प्रयास को बंद करके आप सभी के एफआईआर और रिटों पर हम जांच शुरू करवा देंगे। धन्यवाद।